हो गया कॉपी। अब देखो ध्यान से आगे क्या बताया कि मैंने बताया ना बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी कंपोनेंट का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, या वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट किसी भी। अब ध्यान से समझना, इसी ग्राफ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ, ये तो वेपर प्रेशर का ग्राफ हुआ, ये तो वेपर प्रेशर और जो मोल फ्रैक्शंस है उनके बीच में ग्राफ होगा आइसोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप। जितना डेविएशन होना चाहिए तो उससे ज्यादा हो गया, जितना डेविएशन होना चाहिए तो उससे भी कम हो गया, है ना। डेफिनेशन से भी क्लियर है, डेफिनेशन भी यही कहती थी। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मान लो बी जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट बी का क्या होगा, कम होगा। मान लो ये है बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा दिख जाएगा यहाँ पे, ये है मान लो बी का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी का बॉइलिंग, और यहाँ पर ए का वेपर प्रेशर कम है, मतलब ए जो है वो कम वोलेटाइल है, तो उस केस में ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, और हमने क्या कहा था, आइसोट्रोप बनाने के लिए कंडीशन और भी होती थी कि ए का, ये जो ए है, ए का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, कंपोजिशन ऑफ ए इन लिक्विड फेज इक्वल्स किसके होना चाहिए था, कंपोजिशन ऑफ बी इन वेपर फेज, कंपोजिशन ऑफ बी इन लिक्विड फेज इक्वल्स टू कंपोजिशन ऑफ ए इन लिक्विड वेपर फेज। ये आइसोट्रोप की क्या होती थी, कंडीशन। ये कंडीशन है फॉर किसके लिए, आइसोट्रोप के लिए। आइसोट्रोप चाहे कोई सा भी हो, नेगेटिवली डेविएशन से बन रहा हो या पॉजिटिवली डेविएशन से बन रहा हो, मतलब या तो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप हो या मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप है, दोनों के लिए कंडीशन है। अब ध्यान से समझ लो, अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे चल के देखो ध्यान से, पहले यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई, इसी तरह से यहाँ पे देखो, इसको भी देखो, बी जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, बी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी लेस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ठीक हो गई ये बात। अब देखो मोल फ्रैक्शंस जो है ऐसे बढ़ रहे थे, ए के तो ऐसे बढ़ रहे थे, बी के ऐसे बढ़ रहे थे, पता ही है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऐसे लिख देते हैं। ये मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है नीचे, या तो मतलब ए को देखोगे तो ऐसे, बी को देखोगे तो ऐसे। अब यहाँ पर समझना, अगर मैं इन दोनों को पॉइंट को मिलाता हूँ तो किस तरह से मैं मिला रहा हूँ, इस तरह से मैं मिला रहा हूँ, सॉरी डेविएशन को ध्यान से देखो ना, डेविएशन नेगेटिव डेविएशन और ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। अब देखो एक पॉइंट कहीं ऐसा आया है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ एक पॉइंट कहीं ऐसा आया है, ऐसा लाई कर रहा है जिस पर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, ये जो है ये पॉइंट ऐसा है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है इस पर, और इस पर ध्यान से देखोगे तो मोल फ्रैक्शन जो है, जो मोल फ्रैक्शन हो रहे हैं लिक्विड फेज कर वेपर फेज के क्या हो रहे हैं, आपस में इक्वल भी जा रहे हैं। मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए और बी आपस में क्या जा रहे हैं, नियरली इक्वल जा रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ ए का वेपर फेज और लिक्विड फेज में मतलब इक्वल ही आएगा कुल मिला के बातें। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर क्या आ रहा है, जितना आना चाहिए था, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इनके बीच में लाई कर रहा है। जैसे कि इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन तो देखो, ये मोल फ्रैक्शन जो है नियरली सेम जा रहा है, मोल फ्रैक्शन है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, वेपर फेज ऑफ बी, जो मोल कंपोजिशन ऑफ बी इन वेपर फेज है उसके इक्वल जा रहा है, मोल है ना, मोल फ्रैक्शंस जो है देखो सेम जा रहे हैं। और एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बॉइलिंग पॉइंट ए से भी ज्यादा है और बी से भी ज्यादा है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे हम, वो जैसे 125.5 डिग्री सेल्सियस आया था पॉइंट है ना, जब आपने 83 डिग्री सेल्सियस और क्या लिया था आपने, भाई आपने जब
HNO3 में वाटर डिसोल्व किया था, ये केस ऐसा समझ सकते हो, HNO3 था, नाइट्रिक एसिड में जब एक्वा सॉल्यूशन बनाया था तो HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 83 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो वाटर था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस। ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, मतलब ये वाला बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ये मान लो ये रहा, और ये जो है ये बी मान लो। लेकिन इन दोनों ने जब एज़ोट्रोप बनाया, इन दोनों ने जब क्या बनाया, एज़ोट्रोप बनाया, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप जब बनाया था, तो क्या बनाया था इन्होंने, इन दोनों ने जो बॉइलिंग पॉइंट बनाया था, उस एज़ोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, 125.5 डिग्री सेल्सियस, व्हिच इज ग्रेटर देन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3 एंड आल्सो ग्रेटर देन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये देखो, ये है बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये जा रहा है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब यहाँ पे बात कही जा सकती है कि जो नेगेटिवली डेविएटेड होते हैं, जो नेगेटिवली डेविएटेड सोल्यूशन होते हैं, उनसे जब बनता था मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, तो वो इस तरह से बनता था। ठीक है ना, आगे देखो फिर बस।